नमस्कार। देवदीति फाउंडेशन के जूम ट्रांसफॉर्मेशन सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देवदीति फाउंडेशन की को फाउंडर्स हैं सपना खंडेलवाल और वंदना गुप्ता दी। इन दोनों के ही अथक प्रयासों और इनके विश्वास से आज से 5 साल में देवदीति ने पूरे समाज में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। यहाँ पे सीनियर्स आभा आंटी और रेनू आंटी, जिनकी गाइडेंस में देवदीति ने न सिर्फ सोशल और कल्चरल प्रोग्राम्स किए हैं, बल्कि हम सबको सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी हर समय नया नया करने के लिए प्रेरणा दी है। समय समय पर ट्री प्लांटेशन, कभी ओल्ड एज होम विजिट्स और कभी से नो टू प्लास्टिक्स की अपनी अलग अलग अभियान चलाए हैं। और इससे हम सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई है, प्रेरणा आई है और हम लोगों ने अपनी जिंदगी में सबने कुछ कुछ पाया है। लॉकडाउन शुरू होने से बस कुछ ही पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस शुरू हुए और आज सिर्फ 4 महीने में हमारा 91st सेशन है। एंड आई एम रियली प्राउड टू ओपन दिस सेशन टुडे एज वी आर नियरिंग द 100th सेशन सून। एंड आई रियली विश कि मैं इसका 1000th सेशन भी आप लोगों के लिए ओपन करूं। And now over to Srajna Di to welcome our guest speaker. Thank you, Rashmi. I would like to invite our guest speaker for today, Dr. Seema Sood. She doesn't need an introduction, I'm sure. She's a member of our India Sari Challenge. She's a member for a very long time. और वहाँ पे इनको जाना जाता है इनकी बड़ी बिंदियों से। किसी को बोलो ना कि जी सीमा सूद कौन है, तो they will say, अरे वही हैं जो साड़ी पहनती हैं और बड़ी बिंदी लगाती हैं. So that is one introduction we have of Dr. Seema Sood. The other introduction is like she's a multifaceted lady. She is a naturopath. She's a healthy lifestyle guru. She's a herbs expert, yoga teacher, landscaper, and her knowledge of Indian weaves is exquisite. So over to Seema ji for her very, very nice session on raw juice therapy today. Welcome Seema ji and over to you. Thank you so much for calling me. Namaste, सबको बहुत बहुत नमस्ते। और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है और इस योग्य आपने समझा बुलाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रॉ जूस थेरेपी। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये रॉ जूसेस हैं क्या चीज, क्योंकि हमने फ्रूट जूसेस का सुना है, हमने वेजिटेबल जूसेस का भी सुना है, लेकिन हम इसको थेरेपी के रूप में कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो बिकॉज मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और हम नेचुरोपैथी में हम जब कोई भी बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग टॉक्सिन्स की बात शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आज मैं शुरू करने वाली हूँ वो ये है कि आप सबको बताऊं कि ये रॉ जूसेस जो हम कर रहे हैं वो हम 2 प्रकार से हम उनको यूज कर सकते हैं। एक तो हमारी गुड हेल्थ के लिए, और जो कि हमको मिलेगी हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर फेंक के, और दूसरे हम ऑलरेडी हेल्दी हैं और हमको हेल्थ मेंटेन करनी है। तो ये 2 तरह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैं कई जगह लेक्चर देती हूँ तो सब लोग पूछते हैं कि हम ये पूरा क्यों नहीं खा सकते, जैसे खीरा है या टमाटर है हम उसको कच्चा क्यों नहीं खा सकते हैं, हम उसका जूस क्यों निकालें। तो उसका ये आंसर है कि ये जो जूस हम निकालते हैं वो उसका एक्सट्रैक्ट है। जैसे खीरा जूस है, टमाटर जूस है, उसका एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं और उसका जो फाइबर होता है उसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें सारा एक्सट्रैक्ट निकल गया। अच्छा, दूसरा इसका ये कारण है कि जब हम जूस की थेरेपी करते हैं तो वो हमारे बदन में जाता है, हमारे मुंह से लेके यहाँ तक इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और आप देखेंगे कि हाफ एन आवर में उसका सारा जो भी रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है। और जबकि हम यदि फाइबर के साथ लेंगे उसको तो वो फाइबर के साथ लेने में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर पेट में जाएगा, थोड़ा बहुत बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, बाकी नहीं करेगी, बाकी उसको बाहर फेंक देगी और उसको हजम करने में हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग रन पे इफेक्ट, उस टाइम हमको तक लगता है, तो हमको उतना उसका इफेक्ट नहीं मिल पाता। इसलिए यदि मैं आपको कहूँ कि आप 4 खीरे खाइए तो आप नहीं खा पाओगे, लेकिन 4 खीरों का जूस आप निकालोगे तो आप पी सकोगे और उसका हमारे बॉडी में जाके एकदम से आधे घंटे के भीतर आप देखोगे कि उसका रिएक्शन शुरू। तो ये तो मैंने आपको बताया जूस के बारे में। तो अभी क्योंकि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसको अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करें या अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को हम कैसे बाहर निकालें, तो बिकॉज मैं तो एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ
तो मैं ये कहूंगी कि हर चीज का एक ही इलाज है कि आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालें, और वो जूस थेरेपी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल सकती है। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आप जूस निकालेंगे वो हम जूसर में निकालेंगे। कई जूस हैं जो हम मिक्सी में निकालते हैं, जैसे कि धनिया का, पुदीने का जूस है, वो हम मिक्सी में बनाते हैं। लेकिन उसके लिए यदि आपको थेरेपी करनी है तो आपको एक जूसर खरीदना पड़ेगा। तो उसमें आप उसका भी ये तरीका है कि जो भी सब्जी आप सब्जी का निकालने जा रहे हैं, उस सब्जी को बहुत भली भांति से धुल लेंगे। उसको आजकल तो आपको पता ही है, सिरका भी डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं। तो उसको थोड़ी देर भिगो के फिर उसको अच्छी तरह से साफ करिए और फिर उसको आप रख दीजिए। और जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सपोज 2 3 4 जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन हो तो आप उनको वहीं पे रख दीजिए। और जब वो पिए उस टाइम उसको फ्रेश निकाला जाए, क्योंकि यदि आप उसको फ्रेश नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे जो विटामिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। और कोई जैसे उसमें आयरन है तो वो ऊपर से काला काला हो जाता है, और यदि आपने फ्रिज में रखा तो भी उसका उतना असर नहीं रहता। तो आप उसको एकदम से निकालें और उसी टाइम पिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो जूसर है उसके आप भली भांति से देखभाल करें, और उसमें ऐसा नहीं कि आपने एक जने के निकाला है तो उसमें गूदा पड़ा रह गया, फिर आपने 10 मिनट बाद दूसरे का निकाला, उसमें फिर गूदा पड़ा रहा, तो उससे क्या होगा ना, बैक्टीरिया पैदा होगा। तो बैक्टीरिया जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप घर पे निकालें, क्योंकि यदि आप बाजार का पियोगे, जो आपके जूस की दुकान है, वहां आप देखेंगे कि एक ग्राहक आया, फिर उसने दिया, फिर दूसरा ग्राहक आया, तो गुदा उसी में पड़ा रह गया। उससे हमारे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको ये कहना चाहूँ, उसको बहुत अच्छी तरह से धोएं और उसको अच्छी तरह से सुखा के और फिर उसका इस्तेमाल करें। तो ये तो आपको जूसर की बात थी। दूसरा ये प्रश्न उठता है कि हम कब लें। तो इसमें कंपैरेटिवली आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए। आपके जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो एकदम दे आर सिटिंग आइडल। जैसे मॉर्निंग में आप देखोगे तो आप जो हर्बल टी वगैरह पी रहे हो वो पी लो, लेकिन ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले आप ये जूसेस फ्रेशली निकाल के फिर आप ये जूस ले लीजिए। और फिर उसके फिर आप अपने आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और फिर ये कंपैरेटिवली ये खाली पेट लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें उसका असर बहुत बढ़िया होता है। आपने देखा होगा आयुर्वेद में भी कहते हैं कि सुबह उठ के खाली पेट से लें। इसका यही रीजन है कि जो भी गैस्ट्रिक जूसेस दे आर सिटिंग आइडल, एज सुन एज दे गेट समथिंग इनसाइड वो लपक के उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बॉडी में मिला लेते हैं। तो इसका ये रीजन है। तो अच्छा, दूसरा है कि मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके मन में कई दफा प्रश्न उठता है कि ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से भाई। तो इसमें ये टॉक्सिन्स हमारे आते हैं, एक तो रॉन्ग खाना खाने से। आपका खाना जो है वो आप ठीक नहीं खा रहे हो, जैसे कि लेट नाइट खा रहे हो, हैवी खाना खा रहे हो, ऑयली खाना खा रहे हो, और या आप उसमें बहुत तेल फ्राई वगैरह करा हुआ है। दूसरे जो बहुत चाय और कॉफी लेते हैं वो भी हम लोग टॉक्सिन्स में गिनते हैं। तो चाय कॉफी लेते हैं, और मैंने आपको बताया। दूसरा, यदि वो व्यक्ति का टॉक्सिन जब भी आ जाएगा बॉडी के अंदर, जबकि उसकी रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं रहेगी। जैसे कि आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, तो मॉर्निंग में सुबह उठ के जब सूरज एकदम से निकलता ही है उसी टाइम आप मॉर्निंग वॉक करें। और दूसरे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो। जब आप मॉर्निंग वॉक में जाएं तो आप भ्रमण प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम नेचुरोपैथी में हम कहते हैं वो है फास्टिंग। मतलब फास्टिंग का ये मतलब नहीं कि आप करवा चौथ जैसे बिल्कुल भूखे प्यासे रहें, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि आपको बहुत ढंग से कैलकुलेटेड रूप में आपको अपने बॉडी को तैयार करना है फास्टिंग के लिए। तो ये हम रॉ जूस थेरेपी का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक तो उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए करते हैं, सिस्टम को, और दूसरा हम किसी भी एलिमेंट को ठीक करने के लिए करते हैं। तो जब एलिमेंट को ठीक करने के लिए हम करते हैं या बॉडी का मेंटेन भी करने के लिए हम करते हैं, तो हम उसको जूस फास्टिंग पे लेके जाते हैं। ये नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है कि हम जूस फास्टिंग करके उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे फर्स्ट डे आप ये कोई मुश्किल नहीं है आपको, जैसे मैं बता रही हूँ मुश्किल नहीं है उसमें आपको। जैसे कि फर्स्ट डे आप कार्बोहाइड्रेट निकाल दीजिए खाने में, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल कर लीजिए, कुछ भी करके उसमें आप उसको जैसे मॉर्निंग में खाइए,
फिर ब्रंच के टाइम खाइए, लंच में खाइए, इवनिंग में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको खा लीजिए। और ये आपका फर्स्ट डे फास्टिंग, फर्स्ट डे, इसको हम फास्टिंग ही कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह। फिर दूसरे दिन का जो फास्टिंग है उसमें आपको ये कच्ची चीजें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपको उसमें खानी है। उसमें जैसे बॉईल वगैरह किया था वो नहीं करना, इसमें उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खानी है। तो ये कच्ची, और कच्चा मतलब आई मीन सैलड, यू नो, सैलड जैसे आप खाइए, और फल तो वैसे भी हम लोग खाते हैं कच्चा। तो ये आपका दूसरे दिन का फास्ट हो गया। वो भी आप ब्रेकफास्ट में, फिर आप लंच, फिर आप इवनिंग में, और डिनर शुड बी एट 7। तो ये सारी चीजें आपने कर ली, नंबर 2। फिर आपका नंबर 3 जो दिन होता है उस दिन आप जूस फास्टिंग करेंगे। जूस फास्टिंग मतलब उसमें आप क्या करेंगे कि आप बीटरूट, बीटरूट मैं आपको बता रही हूँ, आप सब जानते हो लेकिन ऐसे ही फिर भी बता रही हूँ। बीटरूट लेंगे और टमाटर लेंगे और गाजर लेंगे। ये गाजर तो सीजन की नहीं है, ये तो पीली वाली गाजर है जिसको हम खास अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन ये सर्दियों में आप लेंगे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन गर्मियों में मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि आपकी जो भी सब्जियां हैं सीजनल होनी चाहिए। ये जो इंग्लिश गाजर है ना, उसको मैं खास अच्छा नहीं समझती। तो इसमें ये, अब फिर मैं आपको सर्दियों के लिए भी बता रही हूँ। तो इसमें तीनों चीजों को मिला के उसका आप जूस निकाल लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से बनाना है, और इसको हम रेड जूस कहते हैं क्योंकि इसका कलर बहुत ही सुंदर होता है और एकदम रेड कलर का होता है। अच्छा, चुकंदर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये बहुत ज्यादा पोटेंट होता है। पोटेंट मतलब ये पगेटिव के रूप में भी काम कर सकता है कईयों में। तो इसको हम आधे का भी आधा लेंगे, इसका चौथाई काट के तब लेंगे। टमाटर आप चाहे 2 ले लीजिए, गाजर आप 3-4 ले लीजिए, और उनका, लेकिन इसके बारे में आप बहुत केयरफुल रहें। तो ये आपने जूस तैयार कर दिया, सुबह आपने 6 बजे या 7 बजे पी लिया। फिर हमने ग्रीन जूस बनाया, तो हम रेड एंड ग्रीन ऐसे करके सारा दिन चलाएंगे। 3-3 साढ़े 3-3 घंटे के अंतर में हम ये लेंगे। तो दूसरा जो ग्रीन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो आपका पुदीना हो गया, ये पुदीना हो गया और ये धनिया हो गया। तो इन दोनों को आप मिला लीजिए खूब अच्छे से धो के, जैसे आपको बताया, धो के फिर आपको उसको मिक्सी में निकालना होगा क्योंकि ये आपका जूसर में इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो उसमें आप एक चीज का ध्यान रखें, इसकी जो डंडी है वो भी साथ ले लें आप, क्योंकि उसमें भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। तो इसमें आप उसका जूस उसमें डाल दीजिए मिक्सी में, उसमें खूब अच्छी तरह चटनी जैसा बन जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा। और आपको लगे कि डंडी ठीक से नहीं पिस पा रही है उसमें, तो आप उसको हल्का सा निकाल लीजिए, छान लीजिए बड़ी छन्नी में, जिससे वो जो उसका स्टेम है वो ऊपर रह जाए और बाकी चीजें उसके सब नीचे। थोड़ा पानी भी डाल लीजिए, पानी तो डालना ही पड़ेगा मिक्सी में। तो वो आपका ग्रीन जूस हो गया। तो ग्रीन जूस आपने लिया, फिर 3.5-4 घंटे के बाद में फिर रेड लिया, फिर ग्रीन लिया, फिर रेड लिया, और ये आपका शाम तक चलेगा। सपोज आपने 6 बजे किया तो आप उसको 9:30-10 बजे दूसरा ले लीजिए, फिर उसके बाद तीसरा ले लीजिए। इस तरह से ऑल्टरनेट करके आप रेड एंड ग्रीन जूस का पूरा इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि आपको भूख नहीं लगेगी। मतलब कई आपके शायद मन में प्रश्न उठ रहा है कि हमको तो बहुत भूख लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, ये आप बिल्कुल अश्योर करती हूँ। और उसके बाद में आपका ये जूस फास्टिंग हो गया। उसके बाद में हम धीरे धीरे अपने नॉर्मल डाइट पे जाएंगे। तो ऐसे नहीं नॉर्मल डाइट में कि आपने रोटी चावल सब शुरू कर दिए खाने, ऐसे नहीं करेंगे। आप उसको ऐसे करेंगे कि आप खिचड़ी खा लेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट खिचड़ी। उसमें जो भी आप सब्जियां डालें वो बहुत ज्यादा नरम हो जाए एकदम। और उस दिन आप संदेश भी खा सकते हो क्योंकि संदेश तो चाने का बना है। तो आप उस दिन वो भी खा सकते हो। दलिया भी खा सकते हो जिसमें आप हल्की सी मूंग की दाल मिला लीजिए और उसको मिशी मैशी करके उसमें थोड़ा सा घी, जरूर गाय का घी भी, आई इंसिस्ट ऑन दैट, कि आपका घी जो होना चाहिए प्योर सोर्स से लें और बिल्कुल गाय का होना चाहिए। तो वो आपके लिए बहुत फायदा करेगा, तो वो आप उसमें डाल लीजिए। इसकी आप चिंता नहीं करें कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप उसको अपने खिचड़ी अपने खाइए, संदेश खाइए, और फिर आप उसके बाद में जूस थेरेपी शुरू करिए। उस दिन आप नॉर्मल खाना खाइए। जूस थेरेपी आपकी जो है वो आपकी रेगुलर लाइफ में जुड़ने वाली है, इसलिए आप उसको क्या करेंगे कि ये आप रेगुलर खाना आपका, जैसे खिचड़ी और वो खाई आपने, दूसरे दिन फिर आप सैलेड वगैरह ले लीजिए जिस तरह आपने शुरू करने से पहले किया था,
उसी तरह से। लेकिन ये शुरू करने से पहले जो था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। उसमें आप Excuse me. बाद में आप 3-4 दिन के बाद आप अपनी रोटी भी खा सकते हैं और उसको भी आप चूर के खा सकते हैं, जिससे कि जल्दी से हजम हो जाए। लेकिन जूस का आपको जो कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये कौन सी एलिमेंट की ट्रीटमेंट के लिए बता रही हैं मैम? आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा लेक्चर सुनने के बाद, क्योंकि आपका क्वेश्चन है उसमें मेरे आंसर भी हैं, ठीक है? और बिकॉज आई एम क्वाइट ए ओल्ड पर्सन सो आई कैन फॉरगेट। ओके जी, तो ये देखिए, ये पहले ये आपको बता दूं कि जितनी भी ये आपको चीजें मैं बता रही हूँ, जितने सब्जियां वगैरह जो बता रही हूँ, उसमें आपको ये करना है कि सबकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यदि न्यूट्रिशनल वैल्यू पता नहीं है तो आपको नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं भाई तो नेचर की चीजें हम कितना भी खा लें उससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा। बट आई एम टेलिंग यू, अनलेस यू नो कि इस चीज के अंदर क्या स्थित है, कौन से गुण है, कौन से विटामिन और मिनरल्स हैं, तब तक आप उसको ना लें। क्योंकि मेरे पास एक जो केस आया था, उसमें एक यंग लड़की को स्किन जो थी हल्की हल्की येलो हो गई। तो मैंने कहा तुम उसका जब डाइट का मैंने पूछा तो पता लगा कि ये गाजर का जूस 1 साल से ले रही है। अब देखिए, गाजर है जो विटामिन ए से भरपूर है, आईज वगैरह के लिए अच्छी है, तो ठीक है विटामिन ए। लेकिन हमको नेचर कब दे रही है? नेचर की तरफ देखिए आप, नेचर हमको दे रही है सिर्फ 3-4 महीने के लिए। उसके बाद में हमने हाइब्रिड और ये और वो उगा के उसको 12 महीने चला दिया। वो नहीं है, हमारी गाजर सिर्फ 3-4 महीने रहती है। इसका मतलब भाई विटामिन ए है इसके अंदर, 4 महीने इसको जूस निकालो, उसके बाद बंद करो। जो भी विटामिन ए वाली चीजें हैं उनको, क्योंकि वो हमारे फैट सोल्यूबल है, विटामिन ए डी ई के दोनों, ये चारों फैट सोल्यूबल। तो इसमें आप कोई भी चीज लोगे वो आपका फ्लश आउट नहीं होगी। बी और सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो फ्लश आउट हो जाएगी। लेकिन ये आपकी स्किन के नीचे जाके बैठे और ये वन कैन डाई विद दैट दिस टॉक्सीमिया। तो ये आप हमेशा ख्याल रखें कि गाजर का विटामिन ए वाले, आप यू गो थ्रू द चार्ट, जिसमें भी विटामिन ए है उसका 3 महीने से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करें। गिव अ ब्रेक फॉर अ मंथ एंड गाजर तो ना शुरू करें, क्योंकि गाजर हमको नहीं दे रही नेचर। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम ये जो बहुत सारे एलिमेंट्स भी हम इससे ठीक करते हैं और उससे हम अपने हेल्थ के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें क्या है ना कि ये पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो फ्रूट्स हैं उसका हम जूस नहीं पीते हैं। उसको हम जैसा है, संतरा है, जो भी आपके मौसमी है, उसी रूप में खाते हैं जो कि हमको नेचर देती है। क्योंकि उसका जूस एक तो हाई कैलोरी है उसके अंदर। यदि आप संतरा लोगे 35 कैलोरी उसके अंदर है, 4 संतरे का लिया तो हाई कैलोरी होगी। क्योंकि हमारे जो जितने भी सब्जियां हैं उसमें बहुत कम कैलोरीज है। तो जो भी वेट लॉस भी करना चाहता है या जो थोड़ा सा कॉन्शियस भी है, उसको ये कोई इससे वेट पुट ऑन नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसका फ्रूट का जूस लेंगे ना तो यू विल पुट ऑन वेट। एंड प्लस जो फ्रूट्स का फाइबर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसलिए एज इट इज खाएं जो भी फ्रूट है। तो इसमें हम सिर्फ सब्जियों की बात करें तो इसमें आप देखेंगे, अब सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे मैंने आपने ये फास्ट कर लिया, फिर आपने कहा कि भाई अब हम क्या क्या लें इसके लिए, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारी जो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग जानते हैं हमारे डे टू डे चीज में। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे ज्यादा जो टॉप क्वालिटी जो हम जूस की मानते हैं ना, जो वो है नेचुरोपैथी में व्हीट ग्रास थेरेपी। व्हीट ग्रास थेरेपी इज गिवन टू पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकीमिया, जिनको ब्लड कैंसर है उन लोगों को दे देते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे प्लांट का जो सेल है और उसका हमारे हीमोग्लोबिन का जो सेल है, रक्त का जो सेल है, उनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। तो इसलिए ये स्वीडिश डॉक्टर थी, डॉक्टर विगमोर, उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने देखा कि जो ये ल्यूकीमिया वाले लोग हैं, ब्लड कैंसर वाले लोग, उसमें उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये काफी अलग अलग चीजों में भी बहुत फायदा हुआ इसका। तो आपने देखा कि व्हीट ग्रास थेरेपी काफी फेमस है, कई लोग इसको जानते भी होंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ये है कि आप जैसे कई हेल्थ फूड स्टोर में बना बनाया भी वो मिलते हैं 6-6, 7-7 इंच के,
लीव्स उसके मिलते हैं, तो वो कई जगह मिलते हैं, तो आप लोग लाके उसका बनाते हो, लेकिन आप घर में भी उगा सकते हो। उसके लिए सिर्फ 7 गमले चाहिए, उसको मिट्टी भर देनी है। गेहूं आपको कहाँ से भी मिल जाएगा, तो गेहूं को आप 1 मुट्ठी गेहूं उसमें भिगा दीजिए रात में, सुबह उसको बो लीजिए। मतलब जैसे आम बोते हैं सब्जियां, उसी तरह से इसको बो दीजिए। दूसरे दिन फिर दूसरे गमले में, इसी प्रकार के 7 गमलों में आप कर दीजिए, और आप देखेंगे फर्स्ट वाले में चौथे या 5वें दिन उसमें स्प्राउट कर जाता है। पहले आपने उसको ढक के रखा है, क्योंकि हमको उसका अंकुर चाहिए, तो इसलिए हम छाया में रहेगा, वो धूप में नहीं रहेगा, छाया में रहेगा, और उसको ढक भी देंगे तो और भी छाया हो जाएगी, तो उसका अंकुर निकल पड़ेगा। तो अब आप उसको हल्की सी धूप दिखाएंगे तो वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। तो 8 इंच के करीब जब वो होगा, 8-9 इंच का, तब उसको कतर लीजिए ऊपर से, और फिर उसका खूब अच्छे से धो के उसको मिक्सी में उसका जूस निकाल लीजिए, और जूस निकाल के उसको छान के उसको पी लीजिए। पर देखिए, मैंने देखा है कि कई लोगों में इसका रिएक्शन हो जाता है, कई लोगों को वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है इसकी वजह से, तो उसके बारे में बी वेरी विजिलेंट कि कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो व्हीट ग्रास थेरेपी का तो अभी मैंने बताया। अब मैं आपको जनरल बताती हूँ कि ये सब चीजों में क्या क्या गुण है, और उनकी वजह से किन किन एलिमेंट्स के लिए हम ये ले सकते हैं। उसमें देखिए, एक तो हमको ऊपर वाले ने दिया, भगवान ने ये दिया, इसको भी हम रॉ जूस में गिनते हैं। दाब कोकोनट, कच्चा टेंडर कोकोनट, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सारे के सारे जो आप एक उसमें लाते हो पैकेट में इलेक्ट्रोलाइट, उसको घोल के आप पीते हो, वो तो आपने बनाया, ये तो ऊपर वाले ने बनाया। तो ये कितना प्योर है। आप इसको खोलो, उसी टाइम उसको निकालो, और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपके जितने भी, जैसे गर्मियों में हम लोग के पसीना निकलता रहता है, और जैसे किसी को लूज मोशन है या क्या है, तो उसको आप 2-2, 3-3 घंटे के भीतर आप इसको देंगे। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हो, नींबू मिलाओ, और इसमें थोड़ा सा अदरक भी मिला सकते हो, थोड़ा सा, क्योंकि देखिए गर्मी में अदरक जो है इतना फायदा नहीं करता है, पर थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हो। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज, ये आपके मूड को भी इनहेंस करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, उसमें अदरक है, नींबू विटामिन सी है, तो ये मूड इनहेंसर के लिए बेस्ट है, और ये इजीली अवेलेबल भी है, इसके लिए आपको जूसर की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो मैं आपको बता दे रही हूँ। और दूसरा जो है वो, अब में हम आगे बढ़ते हैं, और उसमें ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको गाजर के बारे में बताती हूँ। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन ए है, और इसमें आप जब इसको, लेकिन इसको खाली उसके साथ नहीं लेते, उसमें कोई ना कोई चीज हम लोग मिला लेते हैं। तो इसमें जैसे हमारे हेल्थ को मेंटेन करना है, पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। हेल्थ को मेंटेन करना है तो आप ये गाजर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। चुकंदर अभी आप नहीं लेंगे, क्योंकि चुकंदर जो बहुत हाई एनीमिया वाले लोग हैं उनके लिए है ये, रेगुलर बेसिस पे। वो भी मैंने आपको बताया कि 1/4 होना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा पोटेंट है यू कैन, आपके पेट में तकलीफ भी हो सकती है। तो ये आप इसको न लें, गाजर का और टमाटर का जूस आप ले सकते हैं। और इसमें आपको ये देखिए, ये जो मैं जूस बता रही हूँ ना, वो आपको बहुत एनर्जी देगा, और आप मतलब इफ यू आर फीलिंग टायर्ड और समथिंग, उससे आपको एकदम से आंख खुल जाएगी। तो ये वाला है। उसमें देखिए, आंवला भी मैंने रखा है इसमें, क्योंकि ये सर्दियों का फल है, ये सर्दियों में लिया जाता है। अब हमको तो 12 महीने सब कुछ मिलता है, तो हम तो भूल ही गए कि सीजनल होती क्या चीज है। तो ये भी सर्दियों में आप इसको ले सकते हो, गर्मियों में आप इसको ना लें। और गर्मियों में आप गाजर भी ना लें, इसमें आप सिर्फ टमाटर का जूस ले सकते हो। और उसमें आप ये, अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद में आपको मैं एलिमेंट के बारे में बताती हूँ कि पहले ये बता देती हूँ आपको, ये मिंट का, मिंट आप जिस चीज में भी डालोगे ना, ये इट्स ए वेरी गुड डाइजेस्टिव, क्योंकि यदि आपको खाना हजम नहीं हो रहा या कुछ है, तो आप देखो मिंट की आप टी लेते हो, उसी प्रकार के मिंट को जूस के साथ भी आप डाल सकते हो, तो ये आपको पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि एक ये चीज जो है ना, खीरा, ये बहुत ही जबरदस्त बढ़िया चीज है। ये खीरा मतलब गर्मियों में तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह की दवाई लेता है, बीपी की या डायबिटीज की या किसी भी एलिमेंट की रेगुलर दवाइयों के ऊपर है, उसको क्या होता है, उसकी बॉडी में थोड़ा वाटर रिटेंशन हो जाता है। कई दफा आपको पता ही नहीं लगता वाटर रिटेंशन है, इंटरनल ऑर्गन्स में वाटर रिटेंशन हो जाता है। तो इसमें क्योंकि हाई पोटेशियम है, हाई पोटेशियम, तो इसका खीरे का जूस आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये देखिए, इसमें आप जो गुड हेल्थ के लिए
और आजकल के मौसम में आप ये 3 खीरे का जूस आराम से ले सकते हो और इट विल कीप यू हेल्दी, प्लस आपका वाटर रिटेंशन नहीं होगा। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये इस खीरे में बहुत सारे गुण हैं और इसमें जैसे कि लोगों के छाइयां पड़ जाती हैं, जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो भी इससे ठीक होता है। मतलब मेरे एक क्लाइंट का ट्राई किया मैंने उसके ऊपर, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि ये पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। मैंने उसको इसलिए दिया था कि उसको थायराइड प्रॉब्लम थी और वाटर रिटेंशन हो रहा था। तो वाटर रिटेंशन जिसको भी है वो खीरे का जूस आप अवश्य लीजिए। और इसका ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू करिए, इसको आप लेते रहिए, इसको 12 महीने आप ले सकते हो, लेकिन सर्दियों में थोड़ा रुक के लें क्योंकि ये बहुत ठंडक करता है। तो उसको मैंने दिया, उसको थायराइड था और वाटर रिटेंशन था। तो उसने 1 साल के बाद वी हैड अ हेल्थ क्लब, तो उसमें वो आई, कहने लगी सीमा जी मेरा ये स्किन देखिए तो बहुत ग्लो कर रही थी। तो मैंने कहा कि हाँ बहुत ग्लो कर रही है, पहले भी ऐसी थी। शी सेड नहीं आपने नोट नहीं किया, मेरे इतने इतने बड़े छाइयां पड़ी हुई थी, पिगमेंटेशन था दोनों तरफ। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं आपके खीरा जूस से निकल गया। देन यू नो शी आल्सो डिड द स्टडी, और मैंने भी स्टडी किया कि ये हमारा खीरा जो है वो स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। मतलब आपने देखा होगा जो ब्यूटिशियन वगैरह तो ऊपर लगाते हैं, तो ऊपर तो आपका ग्लो कितने दिन रहेगा? 1 दिन। तो इसको तो आप पेट में ले रहे हो, तो वो तो ग्लो आपका हमेशा रहेगा। तो लेडीज शुड बी वेरी हैप्पी टू नो कि खीरा जूस जो है उनके स्किन को बहुत फायदा करेगा और उनके बाल अच्छे होंगे। बालों के लिए, क्योंकि इसमें सिलिकॉन भी है, तो उसकी वजह से उनके बाल भी बहुत अच्छे हैं। तो ये खीरे का जूस आई हाईली रिकमेंड। अच्छा, अब देखिए हम डायबिटीज, जैसे किसी को डायबिटीज है तो हम करेले का जूस निकालते हैं, करेले का जूस निकालते हैं, उसके साथ में टमाटर भी निकालते हैं, तो टमाटर का और करेले का। और यदि सर्दियों में उसमें आप एक आंवला भी ऐड कर सकते हो, विटामिन सी। तो ये तीनों चीजों का आप जूस निकाल सकते हो। अब मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने आलू भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग आलू का भी जूस देते हैं। ये आलू को अच्छे से धो लीजिए, ब्रश से अच्छे से करके भिगो लीजिए और उसका जूसर में आप जूस निकालिए। ये जैसे पेट में अल्सर हो जाते हैं उसके लिए भी दिया जाता है, हाई एसिडिटी के लिए भी हम लोग देते हैं। और ये देखिए, यदि आपके जोड़ों में कोई डिपॉजिट हो गया है और वो भी किसी, जैसे एसिडिटी किसी को पेट में बहुत ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है ना कि उसके घुटनों में तकलीफ होने लगती है। कई दफा आप, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिसको प्रेगनेंसी में उसने कुछ दवाइयां ली थी तो उसके घुटनों में तकलीफ होने लगी। तो मैंने उसको एक आलू का जूस, जितना ये बड़ा आलू है उसको धो के उसका जूस निकाल के आप उसको लें। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया खाली पेट और ये उसका ध्यान रखें। और उसमें हाई एल्कलाइन होने की वजह से जो घुटने में आपका डिपॉजिट है वो धीरे 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 डिजोल्व होके और आपके घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और हाई एसिडिटी के लिए भी बहुत फायदा करेगा क्योंकि दिस इज हाई एल्कलाइन। अच्छा, अब हम आते हैं बंद गोभी की तरफ। तो बंद गोभी का तो देखिए, इसको तो पहले तो साफ करना ही बहुत ज्यादा कठिन काम है। इसको हम एक एक पत्ती को अलग करते हैं, एक एक पत्ती को अलग करके उसको हम, जैसे आजकल हम धो रहे हैं सोडियम में या उसमें विनेगर वगैरह में धो दीजिए और फिर हम उसका जूस निकालते हैं। इसका जूस हम कैसे निकालते हैं? अब धो दिया आपने तो इसको आप गोल 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 कर लीजिए, ऐसे गोल गोल करके फिर उसको जूस में डालिए। इसमें जिनके पेट में अल्सर्स हो जाते हैं उन अल्सर तक को ये ठीक करता है। और जैसे कईयों को होता है कि भाई शाम को मुझे 4 बजे के करीब मेरे पेट में एसिडिटी हो जाती है, हल्का हल्का दर्द रहता है, तो उस दर्द के लिए आप इसको शाम के टाइम लें। क्योंकि ये, जैसे आपने खाना खाया है और उसके 1-2 घंटे के बाद ये जूस आप ले लें। और तरीका तो मैंने बता ही दिया कि गोल गोल करके आप इसको, लेकिन हर एक पत्ती को अलग निकाल के आप धोएं, क्योंकि इसके बीच में आपने देखा राउंड वर्म के ओवा बैठे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी हाइजीनिक, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अपना इलाज और कहीं और ही बीमारी आ जाए, उसका क्या फायदा। तो ये मैंने आपको बताया। अच्छा, प्याज का जूस भी हम बताते हैं। प्याज का जूस होता है ना, वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं किसी को, तो हल्का सा जैसे 2 चम्मच आप बड़े चम्मच निकाल के और आप उसको दे सकते हो। उसमें पेट की डिसेंट्री में नहीं, डायरिया में ये फायदा करेगा। तो ये तो मैंने आपको सब चीजें बताई जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और इसके अलावा यदि आपको और भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ कि क्या क्या किस किस चीज के लिए लेना है। तो अब ये देखिए, ये मैंने पत्ती रखी है इलायची की, ये इलायची की पत्ती है। आपने देखा होगा
यहाँ मतलब दिल्ली में या नोएडा वगैरह में इलायची का हो जाता है, पेड़ तो मतलब झाड़ी होती है, इसकी झाड़ी तो हो जाती है और उसका फूल भी निकल आता है, पर इसका फल नहीं बन पाता है क्योंकि हमारी क्लाइमेट जो है केरला जैसी। तो मैंने इसलिए इसको रखा है कि जब भी आप ये जूस निकालें, आप इसका भी जूस निकालें। एक तो इसमें क्लोरोफिल है, दूसरा उसमें हाई आयरन है और इसमें इतनी बढ़िया खुशबू है कि आपको पीने में लगेगा कि आप बहुत ही यू विल एंजॉय ड्रिंकिंग दैट, बिकॉज फ्लेवर से तो हमारे दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये इसलिए मैंने आपको ये बताने के लिए रखी है। और दूसरी ये भी मैंने रखी है, ये अजवाइन की पत्तियां, ये हमारे सबके घर में होता है अजवाइन, आपने देखा होगा, आपके भी घर में होगा। तो अजवाइन की जो पत्तियां हैं वो भी आप जूसर में डाल के और किसी भी जूस में आप डाल दो, क्योंकि इस जो भी हरी चीज है उसमें आयरन तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये आप फोलिक एसिड आयरन तो आप ये भी मैंने वो दोनों खाने लायक हर्ब है, तो इनको इनका जूस निकाल के भी आप ले सकते हो। तो अब आप देखेंगे कि अब मैंने आंवला का तो बता ही दिया आपको, वेरी रिच इन विटामिन सी। और आंवला ऐसा फ्रूट है, वो आपको पता है त्रिफला में भी पड़ता है आयुर्वेद में। आंवला ऐसा फ्रूट है कि वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो भी विटामिन सी नष्ट नहीं होता उसके अंदर। बाकी जितनी भी चीजें हैं हीट के कांटेक्ट में आते ही विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लेटस का भी जूस निकाला जाता है, मौसम तो अभी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, इट्स अ वेरी हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट गिव्स वेरी कामिंग इफेक्ट। जो इस लेटस में बहुत ज्यादा एक पदार्थ ऐसा होता है जिसमें कि बहुत कामिंग इफेक्ट होता है। कोई आदमी जो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है या झगड़ालू किस्म का आदमी है, तो आप उसको लेटस का जूस पिला सकते हैं, जिससे वो थोड़ा उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। तो ये हो गया। अच्छा, मैं मूली तो मुझे मिली नहीं, लेकिन मूली का भी मैं आपको बताती हूँ कि जूस जो बनता है ना, वो जॉन्डिस में काम आता है, लिवर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जब हम मूली का जूस बनाते हैं तो आप थोड़ा करके उसको ट्राई करिए, क्योंकि यदि लिवर में कोई खराबी आ गई है, एलिमेंट है लिवर में, या जॉन्डिस हुआ है किसी को, तो आप उसके पत्ते भी उसमें डालते हो और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आप उसको दे के देखिए, क्योंकि ये जो पोटेंट जूसेस है ना, उसका कोई ना कोई रिएक्शन भी हो सकता है। तो बी वेरी वॉचफुल कि भाई इसमें इसको कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, एक और जूस है जो कि बहुत ही बढ़िया माना गया, मैंने ट्राई भी किया है, सैलरी तो मुझे मिली नहीं है, अभी मौसम नहीं है, सर्दियों का है। तो सैलरी का जो जूस होता है ना, उसकी डंडी का जूस निकाला जाता है। जो उसकी पत्तियां हैं सैलरी की, वो हम सुखा लेते हैं क्योंकि बहुत फ्रेग्रेंस है, तो उसको हम सुखा के छाया में उसको हम यूज कर लेंगे अपनी कुकिंग वगैरह में। लेकिन जो उसकी डंडी है उसका हम जूस निकालते हैं। तो इस जूस में क्या है, इसको हम सुबह नहीं लेंगे, क्योंकि जो जिन लोग को नींद नहीं आती, जैसे कि कई लोग गोलियां खाते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको सैलरी का जूस खाने के आधे घंटे के बाद आप उसको दीजिए, बल्कि जिस टाइम वो सोते हैं, सोने से 1 घंटा पहले आप उनको दे दीजिए, सुबह नहीं देंगे, क्योंकि ये इट हैज एन कामिंग इफेक्ट ऑन योर नर्वस सिस्टम। तो ये सैलरी का बता दिया मैंने। तो अभी आपको मैं कुछ बता दूंगी जूस, जो कि आप कॉम्बिनेशंस हैं वो आप लिख भी सकते हैं। जैसे रीनल डिसऑर्डर के लिए मैंने बनाया है, तो उसमें है कि भाई 2 खीरे हो जाएंगे। आप यदि चाहें तो मैं इसका चार्ट आपके उसमें व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, सो यू कैन पोस्ट इट टू योर पीपल इंस्टेड ऑफ राइटिंग, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू राइट दैट फास्ट। अभी अभी कितना टाइम है? 10 मिनट तो है ना। तो इसमें देखिए, रीनल डिसऑर्डर के लिए 2 खीरे हो गए, 2 कैरेट हो गई और 1/4 ऑफ बीटरूट हो गया, या एक कोकोनट वाटर लाइम जूस डाल के, ये भी हो गया। ये रीनल डिसऑर्डर के लिए है। कभी होता है ना कि यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, पिकुलाई या इकुलाई, तो ये फ्लश आउट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये कोकोनट वाला जो है आप दिन में 2 दफा भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे मैंने हेयर और नेल्स और उसके लिए तो आपको बता दिया। स्किन के लिए खीरा है, तो उसमें आप कभी थोड़ा 1 कैरेट भी डाल सकते हो, कभी आंवला डाल सकते हो, पर बेस हमारा रहेगा वो सिर्फ खीरे का रहेगा। अभी जैसे ये in Assam I have मैंने बता seen दिया, एसिडिटी को भी a बता lot दिया of है। star तो fruits, अब tamrak, जी, और वहाँ लोकल लौटो, सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। नहीं, सॉरी सीमा जी, आई थिंक कोई अनम्यूटेड था, कोई शशि शर्मा जी है, वो अनम्यूटेड तो उनकी आवाज आ रही थी। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी कहाँ से आ गई। tamrak. तो अब देखिए, थायराइड के लिए जो मैंने आपको बताया था,
कि खीरे का जूस इज बेस्ट। अच्छा, जो लोग वेट लॉस करने वाले हैं, जिनको लगता है कि हम थोड़े ओवर वेट हैं, वेट लॉस के लिए खीरा बहुत ज्यादा फायदे करता है। मैंने देखा है कि यदि 3 खीरे का जूस मैंने उनको सुबह दिया है तो वो 1 हफ्ते में उनका 1-1.5 केजी बिना कुछ करे लॉस हो जाएगा, और वो काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये सिर्फ वाटर रिटेंशन हुआ है, उनकी फैट नहीं कम हुई, लेकिन इट्स वेरी गुड फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो आप खीरे का जूस लेंगे, उसके साथ में आप यदि वेट लॉस पे हैं तो बाकी सब चीजें करेंगे, योगा एक्सरसाइज वगैरह वो तो आप करेंगे ही, लेकिन ये खीरे का जूस आपका चलता रहेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन, हाँ, वो वाटर रिटेंशन नहीं होने देगा। तो ये आपका वो हो गया। अल्सर का भी मैंने बताया है, आपको सब बता दिया है। और दूसरा है कि एक जो हम जो कहते हैं कि भाई ये 7 वेजिटेबल जूस जो मैं अक्सर बताती हूँ, वो आपका इट्स रिजुविनेशन। अब जैसे कि आपका, मैंने आपको बताया ना, हम सब कोविड के उसमें अंदर घुस के बैठे हुए हैं, हम जा भी नहीं रहे बाहर, मन में कहीं सबकॉन्शियस में डर भी है कि अरे हमको कहीं नहीं हो जाए, इधर न जाए उधर नहीं जाए। तो ये जो एप्रीहेंशन हमारे मन के अंदर पैदा हो गए ना, तो वो टेंशन हमको नहीं पता लग रहा, लेकिन आपके अंदर भीतर आपके वो टेंशन है जो आपको नहीं पता लग रहा, किसी फॉर्म में निकल सकता है। आपको गुस्सा आ रहा है, या आप रेस्टलेस हो रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, ये सब आपका टेंशन है। मतलब आई वोंट से डिप्रेशन, बट इट यू फील लो। तो उसकी वजह से आपके ये 7 वेजिटेबल जूस जो मैं बता रही हूँ वो पी सकते हो। और जैसा फर्स्ट मैंने बताया कोकोनट वाला, दैट इज वेरी गुड एज ए मूड इनहेंसर। और दूसरा ये आपका साथ वाला जो है स्ट्रेस बस्टर भी कहते हैं हम इसको। तो इसमें आपका इसमें जो भी आपको मिल पाता है, मैं आपको बता रही हूँ सारा। पालक है, धनिया पत्ते हैं, ये देखिए पार्सली है, पार्सली नहीं मिल रहा आजकल। अच्छा, ये सैलरी भी नहीं मिल रही है, ये ले लीजिए आप, कैरेट्स ले लीजिए, टोमेटो मिल रहा है, लाइम जूस डाल दीजिए। इसमें देखिए जितने भी रॉ जूसेस हम निकाल रहे हैं उसमें हम सॉल्ट नहीं ऐड कर रहे हैं, किसी में भी सॉल्ट नहीं, कोई पिंक वाला रेड वाला कोई नहीं, रॉक सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे अनल हो जाएगा उसका इफेक्ट। तो इसमें हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, एज इट इज, सिर्फ उसमें नींबू ऐड कर रहे हैं और कोई बाहरी चीज नहीं यूज कर रहे हैं, नॉट इवन हनी। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये सब बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम लोग को लेनी चाहिए। एंड आई एम क्वाइट श्योर, जब मैंने खीरा जूस अपने ऊपर शुरू किया था तो मुझे पहले इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड एंजॉयिंग। देखिए इसमें सब जो मैं आपको बता रही हूँ उसका एक नट शेल में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप जो भी आप कर रहे हो, आप चाहे रॉ जूस थेरेपी कर रहे हो या जो भी कुछ आप चीज कर रहे हो, यू हैव इट विद वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। आप यदि जूस ले रहे हो तो आप ये सोचो कि ये आपके लिए बहुत फायदा करेगा। अपने आप को आप पॉजिटिव सिग्नल्स दीजिए। यदि आप करे अरे भैया कहीं मेरे को तो इससे वो नहीं हो जाए, रिएक्शन नहीं हो जाए, कहीं पेट खराब नहीं हो जाए, तो होगा। तो आप पहले अपने आप को पॉजिटिव स्थिति में लाइए। वो जितनी भी सब्जियों का आप जूस निकाल रहे हो उनको आप कहिए कि ये मैं जो पी रही हूँ उससे मुझे फायदा होगा। गिव अ पॉजिटिव सिग्नल टू योरसेल्फ। कोई रिएक्शन नहीं होगा, मुझे सूट करेगा ही करेगा। तो वो सब चीजें आपको फायदा करेंगी। तो हैव एवरीथिंग विद पॉजिटिव फीलिंग। इवन यदि आप ये तो जूस की बात कर रहे हैं, मैं खाने की भी बात कर रही हूँ। जो भी आप खाएं पिए वो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करें। तो ये मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। और मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया आपका। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। we have some questions in the chat box. एक बार पहले मैं वो आपको बोल देती हूँ, फिर आप बता दीजिएगा और लोग जो पूछेंगे। तो आपने जो शुरू में जूस बताया था वो उन्होंने पूछा था which ailment is it treated for, which I think you answered. And it says, does मूली juice help for enlarged liver? नहीं, हाँ कर सकता है, फायदा कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि आप उसको पहले थोड़ी मात्रा में लेके पॉजिटिव फीलिंग तो रखें ही रखें, लेकिन उसको थोड़ी मात्रा में लें, फिर उसकी मात्रा बढ़ाएं। मैक्सिमम यू कैन टेक 1 मूली मैक्सिमम, पर धीरे धीरे करके आप शुरू करें। ये लिवर का काफी, और लिवर का एक और हम बताते हैं नेचुरोपैथी में, जो कि जूस थेरेपी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जैसे इंडार्ड लिवर है तो आप अपना जो कोल्ड पैक लीजिए लिवर के ऊपर, जो हम नेचुरोपैथी में बताते हैं कि कोल्ड पैक लीजिए, उसको रेस्ट दीजिए।
कोल्ड पैक से। जी नेक्स्ट है सीमा जी, यूरिक एसिडिटी के जूस, यूरिक एसिडिटी के लिए जूस। यूरिक एसिड के लिए तो मैंने आपको आलू का बताया ना, आलू जो है जैसे यूरिक एसिड का जम जाता है ना घुटने में वगैरह, तो आलू का जूस उसके लिए बहुत फायदा करेगा, क्योंकि वो हाई हाई एल्कलाइन है, यू नो, और वो यूरिक एसिड हमारे घुटनों में जाके बैठ जाता है और फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो देखिए मैं एक बात बताऊं कि ये जो जूसेस है ना, कोई मिरेकल नहीं है ये, मतलब उसमें आपको बहुत सब्र की आवश्यकता है। मतलब आपने जैसे लिया तो आप कहो 15 दिन में तो मुझे फायदा नहीं हुआ, ये आप कम से कम 2-3 महीने तक आप लोगे तब आपको फायदा होगा, बिकॉज जो आपने अपने अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा किया वो बरसों की आपकी आपने इकट्ठा किया बरसों से, तो इसलिए उसको जाने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो जो टॉक्सिन्स को निकालने में और धीरे धीरे सिस्टम को मेंट करने में, तो वो भी उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखें इसके साथ, ठीक है। और बताएं क्वेश्चंस। Is can cucumber, lettuce and wheatgrass powder be taken together? And how long, after how many hours after the juice can we take khichdi or dalia? नहीं देखिए, व्हीट ग्रास को मिक्स नहीं करते हैं, और व्हीट ग्रास का जो पाउडर आता है ना वो इतना पोटेंट नहीं होता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कई लोगों ने कांटेक्ट भी किया है कि हम ये बेचते हैं करते हैं, लेकिन मुझे उसमें आई बिलीव इन फ्रेश थिंग्स, मतलब ये अपनी अपनी थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग है कि हम फ्रेश ही करें तो ज्यादा अच्छा है। तो यदि व्हीट ग्रास को उसके साथ मिक्स मत करिए आप। किस एलिमेंट के लिए पूछ रहे हो आप? थायराइड। एक कोई पूछ रहा है जी एक तो नहीं, वो पूछ रहे हैं कि जूसेस के कितनी देर के बाद हम खिचड़ी और दलिया खा सकते हैं? हाँ, वो आप जैसे करीब जूस आपने लिया घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद खा सकते हो, क्योंकि उसको तो जूस तो आपके यहाँ से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और फिर वो तो सिस्टम में मिल गया, तो तब आप खा सकते हैं। 1 घंटा का टाइम। कोई सजेस्ट कर रही है, शशि शर्मा जी बता रहे हैं कि कमरक का जूस, they have heard in Assam that it is excellent for liver disorders. And then we have which juicer would you recommend? Juicer तो आप कोई सा भी ले सकते हैं जी। नहीं, जूसर तो आप अपने आप खरीदो, जो भी आप है ना उसमें ऑनलाइन जाके देखो, किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए, बिकॉज मैं किसी जूसर को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। And somebody is asking that very little juice comes out from orange, carrots and beetroot. Can we use mixie instead of the juicer? नहीं देखिए, ऑरेंज जूस तो मैंने मना कर दिया आपको बिल्कुल, कि फ्रूट जूस तो आप नहीं लेंगे। फ्रूट जूस में वो ये वेजिटेबल जूस की हम बात कर रहे हैं। फ्रूट यदि ऑरेंज को वैसे ही खाइए आप, उसका फाइबर आपको फायदा करेगा। तो हम सब्जियों को मिक्स करेंगे, फ्रूट और उसको हम नहीं मिक्स करेंगे। हम नेचुरोपैथी में फ्रूट जूस को जंक फूड मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं है। Okay, can we combine cucumber and potato juice? नहीं कंबाइन नहीं करिए, क्योंकि पोटैटो में वो भी क्वालिटी है, उसमें भी हाई एल्कलाइन है, ये दोनों हाई एल्कलाइन है ना, दोनों में से आप एक चूज करिए, और या तो पोटैटो का ही ले लीजिए या फिर कुकुम्बर का ही। Okay, Gitanjali Kapoor ji, you have many questions. Can you please unmute yourself and ask? Gitanjali Kapoor ji. Thank you, ma'am, for the lovely session today. My first question, am I audible? Yes, very audible. Yeah. My first question to ma'am is that cucumber has to be taken with peel, without peel? नहीं, विदाउट पील। देखिए आजकल मतलब हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ बहुत कंटेमिनेशन है, और एक्सक्यूज मी, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कोई करता नहीं है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो हमेशा खीरे को छीलकर। Okay, nice. Thank you, ma'am. Second question is, how can we use aloe vera and moringa leaves? Aloe vera pulp and the moringa leaves. If I have fresh aloe vera pulp and moringa leaves, how can I use them? In which combination? मोरिंगा, ये हम तो आज जूस थेरेपी की बात कर रहे हैं ना। मोरिंगा जो है वो आजकल काफी चला हुआ है। सहजने के पत्तों की बात कर रही हो ना आप? हाँ जी। ड्रम स्टिक के पत्ते, हाँ, वो आजकल काफी लोग ले रहे हैं, और वो मतलब जैसे मुझे पता लगा कि उसका उबाल के उसका काढ़ा पीते हैं तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, लेकिन मैंने इसको यूज नहीं किया है। लेकिन हम फेसबुक में काफी इसके बारे में पढ़ते हैं,
तो मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप लीजिए उसको। लेकिन कोई भी चीज पाउडर फॉर्म में आप लोगे ना, वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी फेंक नहीं, देगी उसको। मैं फ्रेश की ही बात कर रही थी। हाँ, अच्छा फ्रेश फ्रेश ले, बिल्कुल ले। यदि आप इनमें से किसी में आप मिलाना चाहो तो मोरिंगा हाँ, लीव्स मिला लो उसमें, देयर इज नो हार्म इन दैट। जैसे मैंने आपको बताया ना, इलायची के और ये जो भी हैं उसमें आप मिला लो, बिकॉज इट्स अ हर्ब। राइट। मैम, एक और चीज, आपने इतनी वैरायटी ऑफ जूसेस बताए हैं, तो एक टाइप का जूस कितनी देर पीना चाहिए? मतलब हाउ शुड वी प्लान आवर जूस थेरेपी? टुडे वी टेक, आपने कहा ग्रीन्स लिया, फिर आपने रेड लिया, हाउ नहीं, शुड वो एक दिन, हाउ शुड वी वो फिट इन जब आप पुटिंग टू फास्ट कर वंस रहे हो इन अ ना उस व्हाइल? दिन, वो हाँ जी। वंस ए ईयर आपने लिया। वंस ए ईयर आपने, जब आपने आपको जूस लेने के लिए आपने तैयार किया अपने आप को, तब ये रेड एंड ग्रीन का जो मैंने आपको फास्टिंग बताया ना, जूस फास्टिंग का, वो सिर्फ साल में एक दफा। ओके, सो तब मतलब आपकी बॉडी तैयार हो गई, टॉक्सिन्स फेंक दिए बॉडी ने बाहर, और आपकी बॉडी तैयार हो गई जूस थेरेपी के लिए, जो कि जैसे मैंने बताया ना, एक तो है आपको एलिमेंट को क्योर करने के लिए, और एक है जो आप हेल्दी हो, ऑलरेडी हेल्दी हो, उसको हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। तो आप ओके उसमें से चूज कर सकते हो। तो ओके लेकिन जब तक आपको उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पता हो ना, और उसका प्रोपोर्शन नहीं पता हो, तो ये नुकसान भी कर सकता ओके, है। सो मतलब वंस इन अ ईयर आपका मतलब है थेरेपी लेनी चाहिए, व्हिच नहीं, शुड once in a लास्ट year, नहीं, आप देखो, वंस ए ईयर आप क्लींजिंग करो। क्लेंजिंग। ये जो जूस हैं, जो दूसरे जूस मैंने बताए हैं, वो राइट। क्लींजिंग के लिए तो आपके ग्रीन और रेड जूस का मैंने बताया साल में एक दफा। ओके। देन यू कंटिन्यू विद अदर जूसेस फॉर, मतलब आई हैव टेकन फॉर 6 years, मैंने 6 साल तक खीरे का जूस पिया है। ओके ओके। हाँ, राइट। वो कंटिन्यू, वो बॉडी को तैयार करने के लिए मैंने किया, क्योंकि आपके बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स है ना, तो आप वो जूस पियोगे तो ऑब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो पहले टॉक्सिन्स तो फेंको बाहर, उसके बाद में तैयार करो बॉडी को। हम्म। एक हम डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं, Detox, जैसे पानी के हाँ, अंदर detox। स्लाइसेस काट देंगे विद ऑरेंजेस के, लेमन के, मिंट डाल देंगे, जस्ट एक डिकैंटर सा बना लेते हैं जिसमें रॉ वेजिटेबल्स काट के डाल के पानी ड्रिंकिंग वाटर बना लेते हैं फॉर द डे, हाँ, वो, ड्यूरिंग हाँ, फॉर द नहीं, डे। मैंने देखा है। हाँ, वो जैसे खीरा डाल दिया आपने, वो देखिए, वो तो उसके पानी में जो थोड़ा बहुत आएगा वो आएगा, बाकी तो जो खीरा तो नीचे ही बैठा हुआ है, तो उसमें तो कोई इतना फायदा नहीं है। पर थोड़ा बहुत तो उसका फायदा होगा। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग प्लेन वाटर, यू आर हैविंग विद फ्रूट डाल दिया, जैसे मैंने देखा ऑरेंजेस भी डाल देते हैं उसमें करके, तो बहुत अच्छी तरह से धो के हाइजीनिकली यदि है तब तो ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं जाते हैं ये देते हैं ना, मैं तो पीती नहीं। मुझे लगता है कि इसमें ठीक से साफ नहीं हुआ, क्योंकि घंटे 2 घंटे उसमें भिगो के रखा है, तो जो उसके जर्म्स वगैरह भी निकल के उसमें आ गए। तो इसलिए राइट। आप अपने घर में बना रहे हो ना, तो आप बेशक करो, ये अच्छा, करूँ जी, जी। तो इसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं कोकोनट वाटर में? हाँ, डाल सकते हो, चिया सीड डाल दो, उसमें कोई बात नहीं। चिया सीड का एक्चुअली असर कब होता है ना, क्या जब फायदा हम होता है उसका? उसको, ये लिवर को कूल करता है चिया सीड। इसको इसको आप रात में 1 चम्मच भिगो दीजिए, 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए, और फिर 1 कप में 1 चम्मच भिगोइए, सुबह उसको आप खा लीजिए, क्योंकि उसका असर भीगे हुए का ज्यादा करेगा। यदि आप वैसे ही चिया सीड किसी ने डेकोरेशन के लिए आपने डाल लिया या सैलेड पर डाल लिया, वो आपको इतना फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वंस इन ए वाइल लोगे आप। लेकिन चिया सीड जो लिया जाता है, जो आदमी भाग दौड़ का काम बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे टीचिंग है या डॉक्टर है या जो भी बाहर का काम ज्यादा भाग दौड़ का हो, तो उनका, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि उनका लिवर हीटिंग है, नॉट इन क्लिनिकल सेंस, तो उनका हीटेड लिवर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो चिया सीड का मैंने बताया आपको, उसमें भिगो के रात को, और सुबह आप उसको खा लेते हैं, उससे आपका शांत हो जाता है। लिवर शांत होना मतलब आपका जो भाग दौड़ का जो है ना, वो थोड़ा शांत हो जाता Okay. And avocado comes in a vegetable or a fruit? And how है। can we नहीं, use? वेजिटेबल नहीं, ये तो अब जैसे ये ना कच्चा ही खाते हैं ना उसको, तो ये अच्छा, तो फ्रूट ही, पेड़ का तो फ्रूट ही है, क्योंकि वो थोड़ा सा काला हो जाता है, तभी तो हम उसको निकालते हाँ, नहीं, एज ए स्मूदी भी हम कर सकते हैं ना इसको, एक और फॉर्म, जूसेस का ना फॉर्म दे के स्मूदी का फॉर्म्स दे सकते हैं। हैं स्मूदी। लेकिन आप रोज कैसे खाओ, वही वाली चीज। ये तो आप कभी शौक के लिए आपने खा लिया कभी कभी, वो फायदा तो करेगा, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे हम कर रहे हैं ना, जैसे जूसेस को रोज हम पी रहे हैं, सालों तक पी रहे हैं, उसका फायदा होगा। आप टेस्ट के लिए तो ये देखो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा फायदा करती है, एवोकाडो वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ इतनी मुश्किल से मिलता है, मिलता नहीं है।
दिल्ली में मेरी फ्रेंड ने बोया भी था, उसमें फल नहीं आया, तो ये थोड़ा मुश्किल है। Okay, सीमा जी, आकांक्षा सहगल आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं, उनको अनम्यूट कर दें। आकांक्षा जी प्लीज। Thank you so much for doing this wonderful session. Thank you so much, Devdati Foundation, and thank you so much, Doc Saab, for coming and telling us so much, such valuable stuff. I wanted to know कि thyroid के लिए, और जैसे I teach also, so आपका soak chia seed वाला चीज भी मैं करना चाहती हूँ, पर ये thyroid के लिए वैसे cucumber juice मेरे को समझ में आ गया, तो उसके अंदर मैं और क्या क्या ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि at the moment मैं दही में कुछ फ्रूट्स डाल के और साथ में उसमें फ्लैक्स सीड पाउडर और व्हीट ग्रास पाउडर डाल के लेती हूँ, तो वो तो अब मैं उसकी जगह कुकम्बर जूस ले लूंगी, बट और चिया सीड उसी में डाल सकती हूँ कुकम्बर में, और कुकम्बर में और चिया सीड का एक फूलना चाहिए, चिया सीड जो है ना अपनी फॉर्म में आना चाहिए, मतलब हाँ जी, अगर फूल गया तो उसको फिर मिक्सी में डाल दूं कुकम्बर के साथ। दैट इज मोर हाँ, डाल दो, बल्कि मिक्सी में मत डालो उसको, जब आप होगा ना जूस निकालोगे तब आप डाल दो, 5 मिनट में तो वो फूल जाएगा। अच्छा, तो फूले हुए को एज इट इज ले लूं, मिक्सी में डालने की जरूरत नहीं है, फूले हुए को एज इट इज चबा के खा सकती हूँ? मिक्सी में डालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही ले लो, थोड़ी देर उसको रखोगे वो तो अच्छा हो जाएगा। मतलब माय मेन क्वेश्चन वाज कि ये सब चीजें इकट्ठी खा सकते हैं, मतलब चिया सीड और फ्लैक्स सीड और क्या नाम है कुकम्बर, और साथ में अगर लेटस डालना चाहती हूँ या नींबू डालना चाहती हूँ, तो इसमें इकट्ठे डालने में कोई नुकसान नहीं है? आई वांटेड टू आस्क। नहीं, नुकसान तो नहीं है, लेकिन देखो फ्लैक्स सीड जो खाया जाता है ना, ओमेगा 3 के लिए खाया जाता है। हाँ जी, राइट। और उसमें जैसे हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को और हार्ट वालों को देते हैं, ये क्या कहते हैं फ्लैक्स सीड, तो फ्लैक्स सीड का तो जैसे आप ब्रेकफास्ट में है तो उसका पाउडर बना के उसकी फांकी ले सकते हो आप, क्योंकि वो तो काफी अजीब होता है ना टेस्ट उसका, तो वो उसकी फांकी ले सकते हो। लेकिन जब तक आपको कोई ये चीजें ना हो, हाई कोलेस्ट्रॉल या आपका हार्ट का, या तब तक आप ना लें, क्योंकि हाँ हम सोचते हैं ना कि गुड फॉर यू, सब लोग कहते हैं गुड फॉर यू, लेकिन हर एक चीज मतलब कितनी चीजें हम लोग खाएंगे, जो हमको जो चाहिए हमारी बॉडी को वो ही खाएंगे। तो और आप चिया सीड तो आप आराम से ले सकते हो, फ्लैक्स सीड का ओमेगा 3 के लिए है, तो आप यदि कोलेस्ट्रॉल है आपको नहीं नॉट दैट, बट आई थॉट कि गिवन दैट आजकल बोलते हैं कि एडीडी के लिए भी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, कल्पना जी का एक आकांक्षा जी आपका हो गया सवाल? हाँ जी, बस लास्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क कि क्यूकम्बर जूस में फिर लेमन डाल सकते हैं, और मतलब सॉल्ट और हनी तो मना किया है, पर लेमन डाल सकते हैं क्यूकम्बर में? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ये वो पूछ रही है कि क्यूकम्बर में लेमन हनी डाल सकते हैं क्या? लेमन डाल सकते हैं क्यूकम्बर जूस में लेमन और हनी डाल सकते हैं क्या, वो पूछ रही हैं। लेमन और हनी नहीं डालिए, लेमन डालिए और प्योर वैसे ही पीजिए आप। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। कल्पना जी आप पूछ लीजिए अपना सवाल। कल्पना रावत जी, कल्पना भाभी। Can I also ask one question? हाँ पूछिए, आप पूछिए, she is not। हाँ पूछिए। Can I also ask one question? संध्या जी आप पहले पूछ लीजिए अपना। संध्या जी, फैटी लिवर के लिए हम कोई जूस है जो फैटी लिवर को हेल्प करे? देखो लिवर और उसके पेनक्रियास वगैरह के लिए तो हम लोग मूली का जूस बताते हैं, और लिवर का तो फिर देखिए ऑयल लेस डाइट आपको लेनी पड़ेगी, जो भी जिसको भी है उसको ऑयल तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ओके। सीमा जी मेरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, मूली के पत्तों का जूस विद बिना मसाले वाली शक्कर फॉर जॉन्डिस। मूली के पत्ते का जूस सबसे मूली के पत्ते का जूस सुबह उठते साथ जैसे हम शॉर्ट्स पीते हैं ना उस तरह, और साथ में बिना मसाले की शक्कर, तो जॉन्डिस में वो बहुत हेल्प करता है, उससे भूख लगनी शुरू हो जाती है। और मैंने एक जने पे नहीं, हमारे परिवार में जितने जनों को हुआ है आज तक, मतलब ड्राइवर भी, मेरी अपनी बेटी भी, और जितने जनों को हुआ है हमने वो ट्राई किया। 10 दिन मूली के पत्तों का जूस विद देसी शक्कर पिलाया है जूस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड रियली वर्क्स। अच्छा,
हाँ बहुत, मतलब डॉक्टर भी हैरान थे कि लिवर पे कहीं पे कोई डैमेज है ही नहीं। दे वर शॉक्ड। सीमा जी पैनक्रियास के लिए बता दीजिए। सीमा जी पैनक्रियास के लिए भी आप ये ट्राई करके देख लीजिए। देखिए पेनक्रियास में क्या उनको उसके क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ये बताएं। डायबिटीज जी, डायबिटीज, वो शुगर। डायबिटीज के लिए तो मैंने बताया ना आपको, ये करेला, ये अच्छा। करेले का जूस, हाँ 2 करेले ले लीजिए, 1 टमाटर ले लीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। और गर्मियों में खीरा भी डाल लीजिए। ओके ओके। सर्दियों में मत डालिए, ये डेली डेली लीजिए आप। थैंक यू जी। गीता जी आपको कुछ पूछना है? गीता नैयर जी आपका हैंड रेज है क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए आप। सुनाई दे रही है आवाज? हाँ हाँ आई बोलिए। अच्छा, मैं ये पूछना, पहले तो थैंक यू, इट्स अ लवली प्रोग्राम। और मैं ये पूछ रही थी कि जूस जब निकालते हैं फिर हम उसको स्ट्रेन करते हैं, तो कांट वी कुकम्बर को मिक्सी में करके पूरा का पूरा पी लो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेनिंग इट? नहीं, वो मैंने आपको शुरू में बताया है कि यदि आप फाइबर के साथ लोगे ना, तो फाइबर को तो पूरा डाइजेस्ट करने में 1 दिन लगेगा। तो यदि आप पोटेंट है, देखिए उसमें से जूस आपने निकाल लिया, वो आपके यहाँ इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से गया फूड पाइप से और ये स्टमक में गया, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहीं से आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप फाइबर के साथ लोगे ना, तो वो आपका बिग इंटेस्टाइन में जाएगा, नेक्स्ट डे निकलेगा, तो उसका इतना असर नहीं होगा। इसीलिए ये हम इसको जूस थेरेपी कहते हैं। अच्छा, जो गुदा आपका बचता है ना, आप उसको फेंकिए मत, उसको कंपोस्टिंग बनाइए घर में। तो आंखों पे लगा दीजिए, डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों पे लगा लो उसको। नहीं, पर रोज 2-2 किलो का कैसे लगाएंगे? नहीं, आइस पे रखते हैं, डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे उससे। हाँ, नहीं वो कई लोगों ने मुझे बताया कि वो उसका रायता बना लेते हैं, कई लोग कहते हैं कि उसको रोटी में डाल देते हैं, लेकिन रोज आप 2-3 खीरे का कहाँ तक खाते रहोगे? तो बेटर टू हैव कंपोस्टिंग कर लो उसकी। आप तो घर में सब लोग करते हैं कंपोस्टिंग, तो आप उसमें डाल सकते हैं गुदे को। मैंने बहुत साल तक करी है कंपोस्टिंग, जब ये जितना भी निकलता था वो उसमें डाल देते फल, और उसका बहुत बढ़िया उत्तम क्वालिटी का खाद बनता है उसका। शोभा जी आपने कुछ पूछना है? वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज आस्क अर्ली। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी, जो हमें थेरेपी स्टार्ट करने से पहले और थेरेपी स्टार्ट करने के बाद वाला तो डाइट समझ आ गया, लेकिन पहले कैसे प्रिकॉशन लेना है डाइट का, वो पूछना चाहती थी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि पोटैटो कितना लेना है? जी, पोटैटो कितनी क्वांटिटी में लेना है? जूस थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या प्रिकॉशन लेना है डाइट का? डाइट का देखिए, जूस फास्टिंग जो मैंने बताया, डे 1 तो आपका हो गया ना, कि उसमें आप बॉइल्ड वेजिटेबल लेंगे, फ्रूट्स लेंगे फर्स्ट डे, मतलब रेगुलर इंटरवल्स में। अच्छा, दूसरी ये जरूर मैं एम्फेसाइज करूंगी कि पानी खूब पिए। पानी आजकल के जमाने में तो पिए ही पिए, लेकिन वैसे भी पानी आपको खूब पीना चाहिए, क्योंकि हमारा ये 5th एलिमेंट है पानी, बॉडी में हमारा जाना चाहिए। तो ये आप ये करें। फर्स्ट डे तो जैसे कुक्ड बॉइल्ड सब्जियां हो गई, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया। सेकंड डे आपने अनकुक्ड सब्जियां जैसे सैलेड वगैरह खा लिया, फ्रूट वगैरह खा लिया, और पानी कोकोनट पानी पीते रहे। उसके ये जरूर पिए कोकोनट पानी। और यू कैन हैव हर्बल टीज। टीज का नहीं मतलब है कि आप चाय की पत्ती डालो, आप उसमें हर्ब डालिए, जैसे ये अजवाइनी में डाल लीजिए, गर्म पानी में हर्बल टी भी, सारा दिन आपने हर्बल टी भी बताई थी। तो वो आप उसमें डाल के पर्सन ना सीमा जी, गायत्री अभी डाइट तो पूरा नहीं हुआ ना कंप्लीट? नहीं। अच्छा, थर्ड डे फिर आप जूस फास्ट करो, रेड जूस और ग्रीन जूस 3.5-4 घंटे के अंत में आप पीते रहो सारा दिन, और कुछ नहीं खाना उस दिन। दैट इज जूस फास्टिंग। पर आपके इतने उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि आपको भूख नहीं लगेगी। और फिर आप 4th डे जो आपका है, जूस के बाद में जो आपका दिन है, उस दिन आप बहुत पतली खिचड़ी, उसको बिल्कुल अच्छे से पका के, और उसमें थोड़ी सब्जियां भी डाल सकते हो, और या फिर दलिया, और या फिर संदेश, मतलब संदेश भी खा सकते हो यदि आपका मीठे का मन करे। ओके। और सीमा जी पोटैटो कितना लेना चाहिए, जो आपने पोटैटो जूस बोला था?
नहीं, जैसे कि आप ये इतना बड़ा सारा है, आप इसको एक से शुरू करें, और जैसे मैंने बताया कि खाली पेट लें, उसके बाद घंटे भर तक कुछ ना खाएं, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको आप एक जूस लें, और मैक्सिमम 1.5, ये जो बड़ा है, और छोटे हैं तो 3, उससे ज्यादा नहीं लीजिए, उससे ज्यादा नहीं लें। थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड द सेशन, इट्स ऑलरेडी 5. गायत्री टंडन। गायत्री जी, आप प्लीज कैन यू हरी अप? प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उसका जो ये अपना किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जो पाइप जुड़ी हुई हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से उसे बार बार यूटीआई हो जाता है। तो उसको यूटीआई ना हो उसके लिए क्या किया जाए? वो कहते हैं वो पाइप का एंगल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पूरा यूरिन पास ना होने से कुछ यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है, जिससे इन्फेक्शन बन जाता है, यूटीआई हो जाता है। तो अभी तो वो इतना छोटा बच्चा है कि उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती, तो हम उसे यूटीआई ना हो उसके लिए क्या करें? नहीं, देखिए, इतना छोटा बच्चा है ना, तो हम इसको कोई और जूस नहीं दे सकते। आप उसको नारियल का पानी पिलाओ, और 3 ही साल का बच्चा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पिलाओ, क्योंकि उसमें मैंने बताया ना हाई पोटेशियम है, जो कि ये सब यूरिनरी डिसऑर्डर को ठीक करता है। जैसे अब ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है ना, और उसका प्रॉब्लम दूसरी है, क्योंकि उसके अंदर तो यूरिन रह जाता है, इसलिए इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप ये ट्राई करके देखो उसको। अच्छा, ये तो नारियल पानी तो बिल्कुल सेफ है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसको निकालो और आप उसको दो बच्चे को। उसमें लेमन भी ऐड कर दें कि लेमन नहीं? डाल दो यदि उसको पसंद है, क्योंकि नारियल पानी तो काफी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा आप लेमन भी डाल सकते हो उसमें बच्चे के लिए। इन दिस केस भुट्टे के बाल का पानी विल हेल्प सीमा जी या नहीं? किसका? इन दिस केस फॉर दिस प्रॉब्लम, भुट्टे के बालों का पानी जो होता है, जो वो देते हैं, भुट्टे के बाल उबाल के जो पानी देते हैं, विल दिस हेल्प और नॉट? हाँ, अच्छा, नहीं, उसका तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो प्रोस्टेट के लिए होता है। ओके, वो प्रोस्टेट के लिए होता है, और इतने छोटे बच्चे पे नहीं ट्राई करें। नहीं करें, नहीं करें। इसलिए मैं जो कह रही हूँ, जो सीमा जी को चीजें नहीं पता है, प्लीज डोंट स्टैम्प इट हेयर। कहीं कोई गलती जूस दे दिया आपने छोटे बच्चे को, तो डोंट ट्राई। नारियल पानी सबसे सेफ है। नारियल पानी दो है, आप और चीजें मत ट्राई करिए, यही मेरी आपको एडवाइस होगी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, को कोई गड़बड़। बड़े लोग तो ले लेते हैं कि ट्राई करते हैं, आज जूस पी लिया, कल नहीं सूट करा तो छोड़ देंगे, बट छोटा बच्चा बता भी नहीं पाएगा कि मुझे सूट नहीं करना। और सीमा जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी, बहुत सारे लोग बोलना चाह रहे हैं, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी 1-to-1 सीमा जी से आप बात करें। सीमा जी का नंबर हमारी पोस्ट पे है, और इसी से के साथ मैं आप सबका धन्यवाद कर रही हूँ। सीमा जी, बहुत फ्रूटफुल आपका प्रोग्राम रहा आज, बहुत ही अच्छा लगा। हर चीज के लिए घर की रेमेडी, और हमारी लेडीज को अब ये ट्राइंग टू बी अ गुड होम मेकर, चाहे हम कितना भी काम कर रहे हो, तो ये एक होम मेकर का एक अपना कर्तव्य बनता है कि घर की चीजों से ही हम अगर अपनी समस्याएं हल कर लें, है ना जी। तो अब हमारी लेडीज का एक और कर्तव्य बनता है, हम फाइनेंशियली कैसे अपने आप को सेफ रखें, कैसे उस पर मास्टरी हासिल करें। तो कल का सेशन हमारा इसीलिए वुमेन ऑन वेल्थ विद क्या नाम है, प्रियंका जी। सो फाइनेंशियल सक्सेस मास्टरी विद प्रियंका भाटिया। तो प्रियंका भाटिया जुड़ी हुई है विमेन ऑन वेल्थ से, हाउ टू हेल्प विमेन टू बी अ मास्टर इन देयर ओन फाइनेंशियल थिंग। तो आइए कल हम मिलते हैं फिर सबसे 4 बजे एक और फ्रूटफुल सेशन लेके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सीमा जी, बहुत अच्छा लगा, एंड होप पीपल फॉलो यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। नहीं, ये तो देवी फाउंडेशन का सौभाग्य है कि ऐसे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमको मिल रहे हैं, और जो इतना ज्ञान और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू।